30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए एक दिन का प्रवास अंडमान निकोबार राज्य के अंदर पोर्ट ब्लेयर आज सुबह से लगातार प्रचार निमित्त कहीं गांव गए थे और शहर के अंदर भी कई लोगों को मिले और जनसभा भी आगे किया जा रहा है। सभी जगह एक ही नारा गूंज रहे कि पूरा पोर्ट ब्लेयर के अंदर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और हैट्रिक प्रधानमंत्री के नाते देखने के लिए यहाँ के अंडमान के लोग उत्सुक हैं, क्योंकि 10 साल के अंदर देश पे जो विकास किया गया और गरीब के जो योजना मोदी जी ने बनाया गया, हर व्यक्ति को आज वो जो लाभान्वित है, आज बगैर कोई दलाली का व्यवस्था के रूप में 34 लाख करोड़ रुपए गरीब के बैंक के खाते में सीधा सीधा पहुंचाया। ये है मोदी जी का शासन, बिना 1 रुपए कटौती न होते हुए। राजीव गांधी के ज़माने में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के नाते खुद बताया, भाई दिल्ली से 100 रुपए अगर भिजाया गरीब के लिए तो 85 रुपए दलाली खाता था, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए गरीब के जेब में पहुंचता था। वो था कांग्रेस के ज़माना और राजीव गांधी का शासन। मोदी जी के शासन में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। इसलिए अंडमान निकोबार ये लगभग 10 साल के अंदर इतना विकास, 30,000 करोड़ रुपया राशि पहुंचाया गया। आज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो और अन्य इतने गरीबों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये सालाना 3 किस्ती में जो दिया गया, लगभग 40 करोड़ रुपए और 16,000 किसानों को लाभान्वित हुए थे। और गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पे कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोना मोदी जी का संकल्प था। और 80 करोड़ आबादी को देश भर में इस तरह वितरण किया गया और हमारे अंडमान के अंदर भी लगभग 63 लाख गरीबों के लिए ये अन्न योजना के नाम पर उनको आज दिया जा रहा है। उसी तरह ये सागर माला प्रोजेक्ट के नाम पर लगभग 60 प्रोजेक्ट 8,000 करोड़ रुपयों से पहली बार ये सागरमाला प्रोजेक्ट का योजना भी अंडमान निकोबार के लिए। और समग्र शिक्षा के नाम पर लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च करना और किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड और जनधन योजना के नाम पर 60,000 लोगों को बैंक के खाता में जो पहुंचाया गया। इस तरह आज रोड हो या मेरीटाइम इंडियन विजन का हो, 44,000 करोड़ से जो मेरीटाइम विजन इंडिया का जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस तरह आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव अंडमान में मनाया गया और जी समिट का भी अंडमान में इस तरह मनाया गया। और प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, जल जीवन, पीने के लिए नल से जल, इस तरह 10 साल के अंदर मोदी जी ने अंडमान के लिए जो किया गया। और मैं सवाल करना चाहता हूँ, तुलना करना चाहता हूँ, 75 साल के आज़ादी के अंदर कोई कांग्रेस सरकार या शासन इतना उपलब्धि नहीं पहुंचाया गया। इसलिए आज के लोग पूरे अंडमान के मोदी जी के समर्थन के नाते खड़ा हुआ है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और उसी माध्यम से हमारा जो प्रत्याशी जो है, जो विष्णु प्रधान, अभी 3 बार संसद बन चुके हैं, 4थी बार अभी जीतना तय हो गया है। कांग्रेस कितने भी वादा किया है,
राहुल गांधी को जानकारी होना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को जानकारी होना चाहिए किस लिए हमारे आज़ादी के लिए हमारे महापुरुष ने जो त्याग किया है, उन महापुरुषों का त्याग को भी किस तरह अपमान किया गया कांग्रेस नेताओं ने। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए काम करने वाले, ये कांग्रेस ने अपने राहुल गांधी या गांधी परिवार के हित के काम करने वाले ये दल है। इसलिए नेशन फर्स्ट मानते हुए मोदी जी चलते हैं, फैमिली फर्स्ट मानते हुए आज सोनिया गांधी चलती है। और मोदी जी ने पूरा देश को अपना परिवार मानते हुए इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए काम किया जा रहा है। मगर ये कांग्रेस दल हो, बाकी अन्य जो दल हो, क्षेत्रीय दल हो, अपने बच्चों के हित के लिए काम किया जा रहा है। इसलिए आज इतना महत्वपूर्ण विकास और विरासत और गरीब के योजना और ऐतिहासिक निर्णय 370 धारा हटाना और मुस्लिम महिलाओं के लिए जो वो भी हटाना, ट्रिपल तलाक का, और महिलाओं के लिए आरक्षण हमारे आज पार्लियामेंट और असेंबली में दिया गया, और भव्य एक राम मंदिर 500 साल का जो इतिहास था, संघर्ष जो किया गया था, ये सब 10 साल के अंदर किया गया। ये सब मुद्दे आज़ादी से बाद भी जो मुद्दे रहने के बाद कांग्रेस कभी ये असंभव ही माना था। मोदी जी ने असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आज देश भर में यही नारा गूंज रहा है कि अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी जी सरकार। और अंडमान के लोग भी जुड़े, या मैं तेलुगु और तमिल और बंगाली और अन्य लोगों को भी जहां भी मिल रहा हूं, पूरे के पूरे समर्थन आज मोदी जी को दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है और आने वाले फिर तीसरी बार सरकार मोदी जी का बनने के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक देश बनाने का ये मोदी का गारंटी है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।